हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑन जेंडर एंड एजुकेशन। वन ऑफ द वेल डिस्कस टॉपिक है, ये काफ़ी बार डिस्कस हुआ है, उन थ्योरियों में से है जिनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। सबसे पहले है डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑन जेंडर एंड एजुकेशन इज अ क्रिटिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द वेज इन विच जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड एंड रिप्रोड्यूस्ड इन एजुकेशनल सेटिंग। तो बेसिकली अगर हम बात करें डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी जेंडर और एजुकेशन के केस में एक अप्रोच है जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं द वेज जिसमें जेंडर कंस्ट्रक्ट होता है, लाइक द वेज इन विच द जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड एंड इट इज रिप्रोड्यूस्ड इन एजुकेशनल सेटिंग। किस तरीके से जेंडर कंस्ट्रक्ट होता है, बार बार उसको फॉर्म किया जाता है एजुकेशनल सेटिंग में। एंड ये इट इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ द फ्रेंच फिलोसोफर जैक्यूस डेरिडा। ये जो फ्रेंच फिलोसोफर्स थे जैक्यूस डेरिडा, उनके काम पे बेस्ड है, जिन्होंने आर्ग्यू किया दैट जैसे कि सारे टेक्स्ट अनस्टेबल होते हैं, मतलब कि कोई भी चीज लिखी हुई होती है, ऐसा नहीं कि एक फिक्स ही मीनिंग होता है, दे आर ऑलवेज अनस्टेबल। एंड उसी तरह से ये जो हमारा जेंडर है, इट इज समथिंग विच इज अनस्टेबल एंड कोई फिक्स और सिंगल चीज नहीं है, या कोई फिक्स और सिंगल मीनिंग नहीं है वुमेन और मेन का। हम इसे बार बार चेंज करके देख सकते हैं या देख सकते हैं अलग अलग नजरिए से। ठीक है, सिंपल सी बात है। डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ने ना चैलेंज किया था जो बिल्कुल फिक्स्ड एजम्पशन होते हैं किसी जेंडर को लेके, लोगों को लेके, मतलब कि ये मेल है तो ये ऐसा करेगा, फीमेल है तो ऐसा करेगी। तो ये जो है ना, ऐसे ट्रेडिशनल एजम्पशंस जो हैं उनको चैलेंज किया गया डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी में एंड फिक्स कैटेगरी बाय क्वेश्चनिंग द स्टेबिलिटी एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्वेश्चन किया गया, जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं जेंडर की, या फिर हम लोग मेल फीमेल इन सब की बात करते हैं, तो उसमें हमने स्टेबिलिटी पे, इस टर्म की स्टेबिलिटी पर, कि मेल के साथ क्या रिलेशन है, फीमेल के साथ क्या रोल्स हैं, इसके ऊपर सवाल उठाए एंड इस कॉन्सेप्ट की यूनिवर्सैलिटी पे सवाल उठाए। ठीक है, तो जब आप अप्लाई करते हो जेंडर एंड एजुकेशन पे, तो डीकंस्ट्रक्शन सीक्स टू डिसमेंटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, and expose the underlying assumption, power dynamics and cultural constructions that shape our understanding of gender roles, identities and educational practices। देखिए, अब जमाना बदल रहा है, लेकिन पहले अर्लियर व्हेन कोई बोलता था मेरे पापा और मेरी मम्मी, तो मम्मी के दिमाग में इमेज आती थी समवन हु वाज इन किचन एंड फादर इज समवन हु इज वर्किंग एंड अर्निंग अ ब्रेड। तो ये जो आपका, अगर हम बात करें डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी की जेंडर एंड एजुकेशन की फील्ड में, ये डिसमेंटल करता है, ब्रेक करता है, एक्सपोज करता है जो एक्चुअल हमारा एजम्पशन है, किसको लेके, पावर डायनामिक्स को लेके, या फिर किसी भी जेंडर से रिलेटेड कल्चरल क्या थॉट्स हैं, इन सबको ना तोड़ता है। अगर आपके पहले से नोशंस हैं कि ऐसा होगा, ये जेंडर ऐसा होगा, उस सबको वो डिसमेंटल करता है एंड हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है जेंडर रोल्स से रिलेटेड, आइडेंटिटी से रिलेटेड, या फिर एजुकेशनल प्रैक्टिस से रिलेटेड। नाउ आपको अगर मैं बेसिक टर्म में समझाऊं, तो यहाँ पे ना आपको 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी के बाद बहुत डिटेल में और समझाऊंगी। लेकिन अगर आपसे बात करी जाए कि डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहले तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। मतलब कि जेंडर कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो फिक्स्ड है और एसेंशियल है, ये अनस्टेबल है। एंड अनस्टेबल होने के साथ साथ इट इज समथिंग विच इज नॉट फिक्स्ड एंड इट इज समथिंग विच इज क्रिएटेड एंड नेगोशिएटेड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। मतलब जिसको क्रिएट किया जाता है, चेंज किया जाता है लोगों के सोशल इंटरेक्शन से। ठीक है, जिस तरह से लोग रहते हैं, लोगों की थिंकिंग होती है, उस सबसे ये चेंज होता है। इट इज समथिंग जो सोसाइटी ने बनाया है। जेंडर से मैंने बताया ना, अगर कुकिंग को ले लें तो ये फीमेल के लिए बना दिया गया कि मम्मी कुक करेंगी, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, देन जेंडर इज नॉट बाइनरी। This means that there are not just two genders, male and female, but rather there is a spectrum of genders। मतलब कि केवल दो जेंडर नहीं है कि मेल और फीमेल है, बट पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ जेंडर है, मतलब बहुत सारे जेंडर्स हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेल एंड फीमेल अलग अलग, मतलब कोई अपने आप को जो आइडेंटिफाई करेगा आप उसको उस तरह से मानोगे। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है जेंडर एंड सेक्स को लेके। Gender is always in flux. That means it is not static. It is always changing and evolving. हमेशा change होता रहेगा, evolve करता रहेगा। And जेंडर इज ऑलवेज रिलेशनल, यानी जेंडर हमेशा आप डिफाइन कर सकते हो दूसरे जेंडर्स के साथ रिलेशन में। ठीक है, ये मेन क्रक्स है, लेकिन अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले की एस्पेक्ट्स में फ्लूइडिटी ऑफ जेंडर। देखिए,
डीकंस्ट्रक्शन रिजेक्ट द आइडिया दैट जेंडर इज फिक्स्ड एंड बाइनरी कंसेप्ट, यानी कि ये बिल्कुल रिजेक्ट करता है कि जो जेंडर है वो मेल फीमेल तक रिलेटेड है या फिक्स्ड है या फिर मैस्कुलिन फेमिनाइन तक फिक्स है। वो कहता है इट हाईलाइट्स दैट जेंडर आइडेंटिटीज आर फ्लूइड एंड एग्जिस्ट ऑन अ स्पेक्ट्रम challenging societal norms and prescribe specific roles in behavior based on one's sex। मतलब कि ये कहता है कि ये ना जेंडर आइडेंटिटी जो है वो फ्लूइड है, ठीक है, एंड एग्जिस्ट करती है ऑन अ स्पेक्ट्रम, यानी कि बिल्कुल चेंजिंग है, इट्स इज ऑलवेज चेंजिंग। देखो ये ना थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, अगर आप सोचो तो सेक्स क्या होता है, सेक्स इज बेसिकली जो मेल और फीमेल को बचपन में असाइन हो गया बायोलॉजिकली, लेकिन जेंडर वो है जो सोसाइटी बनाती है। मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि लड़की अगर बाइक चलाएगी तो लोग उसको ऐसे देखेंगे, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में इजीली आए, बिकॉज वो बाइक में जो इमेज बनती है वो मेल की बनती है ना, अभी तक जो हमने देखा है। तो वो एक ऐसी चीज है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ये हमेशा चेंज होने वाला कंसेप्ट है एंड हमेशा सोसाइटी के नॉर्म्स को ये चैलेंज करता है। ये नहीं कहता कि मेल मैस्कुलिन है या फीमेल फेमिनाइन है, इट ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग, हमेशा चेंज होता ही रहता है, ठीक है। एंड ये बेसिकली जो भी लोगों ने रोल्स असाइन कर दिए हैं कि ये जेंडर ये करेगा, वो जेंडर वो करेगा, उसको ब्रेक करता है, ठीक है। डिस्कोर्स एंड लैंग्वेज, कई बार पता है क्या होता है ना, जिस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जेंडर रोल एंड आइडेंटिटी को बिल्ड करने में, ठीक है। डिकंस्ट्रक्शनिस्ट यानी कि जो इस थ्योरी से रिलेटेड हैं, वो ये एनालाइज करते हैं लैंग्वेज को जो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है, यानी कि हमारी पढ़ाई में भी, बुक्स में भी अगर आप बहुत डीपली एनालाइज करोगे यू विल नोटिस कि समहाउ ये लैंग्वेज भी हमारी जेंडर को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। सो ये क्या बात करिए, डिकंस्ट्रक्शनिस्ट एनालाइज द लैंग्वेज यूज्ड इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट to uncover how gendered terms and expression contribute to the reinforcement of stereotypes and hierarchies। यानी कि जो लड़कियों के लिए वर्ड्स यूज होते हैं लैंग्वेज में या लड़कों के लिए यूज होते हैं, लैंग्वेज जो यूज होती है इससे भी आपके माइंड में ना एक जेंडर स्टीरियोटाइप बनता है। जैसे नाजुक, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है, समवन हु इज मतलब यू नो जिसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो पहले एकदम से आपके दिमाग में मेल नहीं आएगा, आपके दिमाग में फीमेल आएगा, बिकॉज ये टर्म्स यूज कर करके, लैंग्वेजेस ऐसी यूज कर करके आपके दिमाग में वो चीज रीइंफोर्स हो चुकी है कि हाँ ऐसे ही होता है। सो लैंग्वेज भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है कंस्ट्रक्शन में, जेंडर रोल्स एंड आइडेंटिटीज में। Then comes binaries and hierarchies. Deconstruction challenges the binary opposition that are often used to understand gender। मतलब कि हमने कैसे चीजों को यूज कर दिया, मेल फीमेल, अब मेल में स्ट्रॉन्ग, फीमेल में वीक, रैशनल एंड इमोशनल, दोनों को साथ में रख दिया और दोनों को अपोजिट तरह से रख के कंपेयर करवाने की कोशिश कर दी कि अगर मेल स्ट्रॉन्ग है तो फीमेल वीक है, मेल अगर सोच रहा है रैशनल है तो फीमेल इमोशनल है। सो इसने ना एक अपने आप में एक पूरा का पूरा एक सेट कर दिया है, इसने आपका जो मतलब जिसे कहना चाहिए ना कि, तो ये जो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है इसको भी चैलेंज करती है, इसको मना करती है कि नहीं भैया ये गलत तरीका है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कॉन्सेप्ट्स यूज करके दो तीन आप इकट्ठा किसी को भी एक्सप्लेन कर दोगे कि ये वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सबवर्टिंग नॉर्म, सबवर्टिंग इनडायरेक्टली आपको नष्ट करने को कह रहा है, ये जो भी ट्रेडिशनल रोल्स हैं या फिर जो नॉर्म्स हैं। डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी एनकरेज करती है एडुकेटर्स को कि वो जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं, जो रोल्स क्लासरूम के हैं उसको खत्म करे, ठीक है। इसमें हो सकता है कि आप जितना हो सके इंक्लूसिव लर्निंग मटेरियल्स को बिल्ड करो, आप अवॉइड करो जेंडर बायस्ड लैंग्वेज यूज करना जिससे कहीं ना कहीं ये लगे कि फीमेल वीक है या मेल वीक, मतलब जो भी चीज दिमाग में है, मतलब मेल रो नहीं सकते, फीमेल आर वेरी इमोशनल, या कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो आपको लगता है कि जिससे आप स्टीरियोटाइप कर रहे हो चीजों को, वो आपको बंद करना है। एंड आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने आप को ऑथेंटिकली एंड अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। सो यू नीड टू डिस्ट्रॉय सच नॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरसेक्शनैलिटी। Deconstruction acknowledge the intersectionality of identities, recognizing that gender intersect with each other social categories like race, class, sexuality and disability। ठीक है, तो मतलब ये भी कह रहा है कि जो जेंडर है वो बाकी चीजों के साथ भी अलाइन करता है। सपोज हम जेंडर की बात कर रहे हैं तो उसमें रेस क्या है, क्लास क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है, डिसेबिलिटी कुछ है क्या, इस सब के साथ ये चीजें अलाइन करती हैं एंड मतलब उसके साथ वो ना इंटरसेक्ट करती हैं। एंड ये it shed light on the unique experiences and challenges faced by individual with multiple marginalized identities। मतलब कि अगर एक पर्सन है, ठीक है, अगर उसके साथ ऑलरेडी सोसाइटी में ड्यू टू रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी या डिसेबिलिटी कोई प्रॉब्लम है या फेस कर रहा है वो प्रॉब्लम ड्यू टू एनी ऑफ दीज रीजन, प्लस साथ में जेंडर भी आ गया,
तो आपको पता है कि वो जेंडर के साथ साथ बाकी चीजों को भी उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, वो चैलेंज वो फेस कर रहा हो। ठीक है, नाउ चैलेंजिंग एसेंशियलिज्म। Basically, essentialism is the belief that certain characteristics are inherent to a particular gender. जैसे कि अगर फीमेल है तो वो तो बहुत ही अच्छा कुक करती होगी, अगर मेल है तो उसको तो इंडिपेंडेंट होना ही होगा, वो तो घर में बैठ ही नहीं सकता। सो ये सब एसेंशियलिज्म और ये ट्रेट्स है, मेल होगा तो स्ट्रांग होगा, फीमेल है तो वीक होगी। तो ये जो है दोनों के लिए एग्जिस्ट करते हैं, मेल और फीमेल के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल के साथ ही कुछ गलत हो रहा है, दोनों जेंडर के साथ, मतलब दोनों चीज़ों के साथ बहुत गलत है यहाँ पे। सो बेसिकली ये बिलीफ ना, ये एसेंशियलिज्म है कि हाँ, ये तो ट्रेट होगा ही, बचपन से ही होगा। तो ये डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी इसको बिल्कुल खंडन करती है, लाइक इट्स लाइक कि इट क्रिटिक्स कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीजें आपकी कल्चर प्रैक्टिसेस आपके आसपास से देख के बनी है। ठीक है, so these are the challenging essentialism. Now deconstructive theory on gender and education has a number of implications for educational practice. यानी कि जो डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी है जेंडर एंड एजुकेशन पे, उसमें नंबर ऑफ इम्प्लीकेशंस हैं फॉर एजुकेशनल प्रैक्टिस। ठीक है, ये सजेस्ट करता है दैट टीचर शुड बी अवेयर ऑफ द वेज इन विच जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड एंड रिप्रोड्यूस्ड इन द क्लासरूम। टीचर्स का क्या काम हो सकता है, आप ध्यान रखोगे किस तरह से जेंडर को क्लासरूम में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एंड किस तरह से उसको समझा जा रहा है। टीचर बहुत एकदम बेसिक लेवल से बच्चों के दिमाग को इस तरह से बना सकते हैं कि बेटा जेंडर इज जस्ट अ सोसाइटल थिंग, कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप यही करोगे या वही करोगे, मतलब दीज आर सम नॉर्म्स जो आपको फॉलो करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स पहले बच्चों को पहले से ही समझा सकते हैं। ठीक है, चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अगर आपको लग रहा है आपकी क्लास में ऐसे स्टीरियोटाइप्स फॉलो हो रहे हैं या मेल या फीमेल को ऐसा दिखाया जा रहा है या फिर उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लासरूम में फॉलो हो रही है, आप उसको रोकोगे। ठीक है, आप क्लासरूम में एक इंक्लूसिव एंड लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे सारे बच्चों के लिए। एंड ये बात याद रखनी है कि ये कॉम्प्लेक्स है एंड डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी इज एन कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग अप्रोच। तो अगर आपको जेंडर को समझना है, इट्स समथिंग विच इज वेरी डीप, ऐसे सुपरफिशियली 2-4 लाइनें पढ़ के नहीं समझा जा सकता, बट इट कैन बी अ पावरफुल टूल। दिस डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी कैन बी अ पावरफुल टूल जो हम ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं उसको चैलेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं एंड इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो दैट वाज इट, इट वाज ऑल अबाउट द डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑन जेंडर एंड एजुकेशन। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको बहुत सारी यूजफुल वीडियोज़ वहाँ पे मिलेंगी। एंड जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पे प्रॉपर एक प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारे टॉपिक जो उससे रिलेटेड है कवर हो चुके हैं। बीएड के सेकेंड ईयर के सेक्शन में आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, दैट इज वन ऑफ माय रिक्वेस्ट। एंड बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।